अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम मास्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स को समझेंगे। पहले हम इनको थोड़ा-सा जान लेते हैं कि अब्राहम मास्लो जो थे, उनका टाइम पीरियड 1908 से 1970s तक का है और ये जो हैं ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी 1943 में दी थी, जिसकी साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इनकी थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि ह्यूमन मोटिवेशन कैसे काम करती है, यानी डिफरेंट तरह के लोग कैसे डिफरेंटली बिहेव करते हैं सर्टेन वे में। बिकॉज मास्लो जो है वो बिलीव रखते थे कि इंसान की जो नीड्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट तरह की हैं और इन्होंने उन नीड्स को 5 लेवल्स में डिवाइड किया, उनको अरेंज किया फिर एक पिरामिड की शक्ल में, यानी नीचे से ऊपर तक नीड्स का लेवल गया। और ये जो नीड्स हैं उसके अंदर आप बेसिक नीड्स पहले देखेंगे, फिर देखेंगे कि अगले स्टेप पे हायर नीड आती जाएगी। इस पायरामिड्स ऑफ नीड के अंदर पहला लेवल जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड का है, यानी ये हमारा बेसिक सर्वाइवल है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें और एसेंशियल चीज़ें आ जाती हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे हमें खाना चाहिए, वाटर चाहिए, स्लीप चाहिए, एयर चाहिए, शेल्टर चाहिए एंड क्लॉथिंग चाहिए। और अगर किसी इंसान की ये एसेंशियल और मोस्ट बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होंगी तो वो जो है वो अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ, अपने हायर गोल की तरफ फोकस कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, एक भूखा स्टूडेंट जो है जिसने खाना नहीं खाया हुआ, वो अपनी स्टडीज़ पे ध्यान चाहने के बावजूद भी लगा नहीं पाता, बिकॉज उसका सारा ध्यान जो होता है वो खाने पे गया होता है। सेकेंड लेवल ऑफ नीड जो है वो सेफ्टी नीड्स हैं, यानी इसमें प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी आ जाती है कि जब इंसान की बेसिक नीड्स जो है वो पूरी होना शुरू हो जाती हैं तो फिर इंसान को सिक्योरिटी भी चाहिए और सेफ्टी भी चाहिए। इसके अंदर फिजिकल सेफ्टी भी आती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती है और हेल्थ भी आती है। जैसे लोगों को एक सेफ होम चाहिए, स्टेबल जॉब चाहिए और प्रोटेक्शन चाहिए कि उनको कोई हार्म ना पहुंचे। फॉर एग्जांपल, आफ्टर गेटिंग फूड हमारा सारा इंटेंशन किस पे चला जाएगा कि हमें परमानेंट प्लेस टू लिव कहाँ पे रहना है, हमारा स्टेबल स्ट्रीम ऑफ इनकम क्या होना चाहिए। थर्ड लेवल ऑफ नीड जो है वो लव एंड बिलोंगिंगनेस है, बिकॉज इसके अंदर इंसान को सोशल कनेक्शंस चाहिए, क्योंकि अब उसके पास बेसिक नीड्स हैं, उसके पास स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ है, तो अब वो चाहता है कि उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो, उसको लव भी मिले, उसके अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप हों लोगों के साथ। इसके अंदर फैमिली भी आ सकती है, फ्रेंड्स भी आ सकते हैं और कम्युनिटी बिलोंगिंग्स भी आ सकती हैं। और अगर इंसान की ये नीड जो है वो फुलफिल ना हो तो वो खुद को एलियनेटेड, आइसोलेटेड और लोनली फील करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लब ज्वाइन करते हैं या वो अपना एक सर्कल बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, ताकि उनको लगता है कि ये करने से हमें एक्सेप्टेड फील होगा। फोर्थ नंबर पे एस्टीम नीड्स आ जाती हैं, जिसमें रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की बात है, यानी जब आपको लव्ड भी फील हो गया तो अब आपको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए और रिस्पेक्ट दूसरों से भी चाहिए। इसकी दो टाइप्स हैं, एक तो इंटरनल एस्टीम है, यानी आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको अपनी सेल्फ वर्थ की वैल्यू पता हो। सेकंड है एक्सटर्नल एस्टीम, यानी जो लोग हमें देंगे, यानी स्टेटस, फेम, रिकॉग्निशन। बिकॉज हमारा स्टेटस, फेम, रिकॉग्निशन ये लोगों के साथ कंपैरिजन के थ्रू ही पता चलता है। तो अगर ये नीड पूरी हो जाती है तो हमें फील होगा कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हम बहुत मोटिवेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए हैं या आपको बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया किसी चीज़ पे, तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बड़ा होगा और आपको लगेगा आपको फेम भी मिली है या रिकॉग्निशन भी मिली है, तो सेल्फ एस्टीम भी ज़्यादा हो जाएगी। लास्ट नंबर पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है। ये है आपकी पर्सनल ग्रोथ, यानी ये पिरामिड का सबसे हाईएस्ट लेवल है, यानी जो 5 लेवल्स थे ना उनमें ये सबसे टॉप पे है। और इसका मतलब ये है कि आप किसी के साथ भी compete नहीं कर रहे, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। यानी आप किस तरह से काम करते हैं कि आपने अपनी फुल पोटेंशियल को जो है वो अचीव कर लिया या नहीं। यानी एक काम जो है वो आपसे सोसाइटी डिमांड कर रही है, बट एक काम जो है वो आप करने के लिए कैपेबल हैं, तो आप क्या अपने उस फुल कैपेबिलिटी को, फुल पोटेंशियल को अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। इस लेवल पे जो लोग होते हैं ना काफ़ी क्रिएटिव हो जाते हैं, सेल्फ अवेयर हो जाते हैं और उनको ना एक उनका पर्पस मिल जाता है कि उन्हें किस पर्पस के अकॉर्डिंग काम करना है। अब फॉर एग्जांपल, एक राइटर जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं लिख रहा होता कि उसको इससे सिर्फ पैसे ही कमाने और उसको अपना सर्वाइवल करना है, नहीं, वो इसलिए भी लिख रहा होता है बिकॉज वो चाहता है कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करे और अगर अपने वर्ड्स के थ्रू वो किसी को इंस्पायर कर सकता है तो वो उसको इंस्पायर करे। इन पांचों नीड्स का एक हम समरी
वाली टेबल देख लेते हैं कि पहली टाइप ऑफ नीड है फिजियोलॉजिकल, जिसमें फूड, वाटर, स्लीप आ जाता है, यानी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। देन सेफ्टी है, जिसमें जॉब, हेल्थ और सिक्योरिटी की बात है, स्टेबिलिटी की बात है। लव एंड बिलोंगिंग थर्ड है, जिसमें फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप्स बनते हैं। फोर्थ नंबर पे एस्टीम है, यानी कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन या अचीवमेंट। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जिसमें क्रिएटिविटी, पर्पस और फुलफिलमेंट है।